तानाशाही के लक्षण क्या होते हैं? तानाशाही यानी कि इसका अर्थ बहुत साधारण रूप में समझ लीजिए कि कोई एक इंसान है, वो पूरे तंत्र पर काबिज़ है। वो चाहता है कि सिर्फ मेरी ही सत्ता रहे, कभी किसी की सत्ता ना हो। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? इसके लक्षण ये हो सकते हैं कि लोगों की जो राइट टू फ्रीडम है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको छीन लेना। बुद्धिजीवी वर्ग यानी कि जो इंटेलेक्चुअल वर्ग होता है समाज में, जो आम जनता को जागरूक करता है, उसको कमज़ोर कर देना। और भी बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि जो वित्तीय संस्था है यानी कि जो वित्तीय प्रबंधन है, उसको गुप्त रखना, उसको छिपा कर रखना, यानी कि जनता के सामने ये ना बताना कि हमारे पास कितना पैसा है। बड़े बड़े झूठ फैलाना, अल्पसंख्यकों को कमज़ोर करना, बांटो और राज करो की नीति करना, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे जनता प्रवोक होती है, जिससे जनता में उत्तेजना आती है। यहाँ इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम बनाम वे की मानसिकता पैदा करना। हम बनाम वे की मानसिकता मतलब यानी कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप का विरोधी बना देना, एक ग्रुप को बिल्कुल कुचल देना, उनके सारे अधिकारों को धीरे धीरे छीनना। तानाशाही का सबसे बेहतरीन लक्षण है वो ये है कि इसमें बल का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें छल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर बल का प्रयोग करेंगे तो जनता एक्साइट हो जाएगी, उत्तेजना फैलेगी, लेकिन छल कपट से सत्ता पर बने रहना, ये एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है तानाशाही। प्रशासनिक संस्थाओं को कमज़ोर कर देना, अदालतों को कमज़ोर कर देना, न्यायालय को कमज़ोर कर देना, मीडिया पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लेना, मीडिया को यानी कि अपने अधीन कर लेना, और सत्ता में केंद्रीकरण लाना। यानी कि जिस देश की सत्ता विकेंद्रीकृत नहीं है, विकेंद्रीकरण का मतलब यह है कि कोई भी एक लीडर बैठा है, उसके नीचे छोटे छोटे लीडर होंगे ताकि वो एक डिसीजन ले सकें। लेकिन सत्ता का केंद्रीकरण ये होता है कि सिर्फ एक ही आदमी डिसीजन लेगा, बाकी सब बेकार हो जाते हैं। ये सारे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो तानाशाही को बढ़ावा देते हैं, तानाशाही के लक्षण में आते हैं।